मास, मास है कि नहीं है? हाँ सर मास है। मास का डायमेंशन क्या होता है सर? मास का डायमेंशन होता है m1 L0 T0। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। L, अच्छा इसकी पावर भी तो है, A है ना पावर इसकी, ये है पावर A। चलिए, L इज द लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है सर? लेंथ का डायमेंशन होता है m0 L की पावर 1, L की पावर 1 की पावर L की पावर 1, और T भी है क्या? T भी है, लेकिन T0 कर दो क्योंकि लेंथ का डायमेंशन लिख रहे हैं, पावर कितनी? B। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आ जाओ आगे। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता है? हाँ सर, LT-2 की पावर कितनी? C। लिख लिया आपने सबको? मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक रिलेशनशिप सेटअप कर रहा हूं। हमें उसने बोल दिया था कि भाई हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका एक एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज होता है। मुझे किसी ने बोल दिया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम जो होता है वो डिपेंड करता है मास की पावर, मास पर, लेंथ पर पेंडुलम की, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो मैंने बोल दिया भाई कुछ पावर भी होनी चाहिए, तो पावर डाल दी मैंने उसके ऊपर। अगर पावर नहीं होगी तो अपने आप जीरो हो जाएगा, वो बात की बात है। क्योंकि ये तीनों पर डिपेंड कर रहा था तो तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो आपके दिमाग में डाउट आया कि सर मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा, तो मैंने बोला ये लिमिटेशन बन जाएगी, हम पढ़ेंगे इसको कहाँ? लिमिटेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने चुपचाप अपने आपके मुंह को बंद कर लिया और बोला ठीक है सर हम आपसे यही क्वेश्चन लिमिटेशन में पूछेंगे। मैंने कहा ओके डन। फिर मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उठाकर यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, वो अपने आप आ जाता है, मैथ्स बोलता है ऐसा। ठीक, मैंने बोला कि LHS पर जो डायमेंशन होना चाहिए वही RHS पर होना चाहिए। ये पूरी एक टर्म है, इस पूरी एक टर्म का डायमेंशन जो है वो पूरे इस T के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। ठीक, मैंने यहां पर K का डायमेंशन लिखा m0 L0 T0। आपने बोला कि सर ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस होना जरूरी है क्या? मैंने बोला यही लिमिटेशन बनेगी, आगे जाके मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप ये मान लो कि ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस है। ठीक, आपने मान लिया, लिख दिया। फिर मास का डायमेंशन मैंने लिखा m1 L0 T0 की पावर A। लेंथ का डायमेंशन लिखा मैंने L की पावर 1 की पावर B। G का डायमेंशन मैंने लिखा एक्सेलरेशन LT-2 की पावर C। चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? T की पावर 1। ठीक है ना, या पूरा लिख देता हूं जब लिखा ही है तो m0 L0 T की पावर -1। ध्यान से देखना भाई, इज इक्वल्स टू, यहां है m की पावर A, ध्यान से देखना, यहां है m की पावर A, यहां है m की पावर 0, यहां भी m नहीं है, यहां m नहीं है ना बाबा? नहीं है। अगर आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो उसको, अगर आपको डर लग रहा है तो m0 LT-2 की पावर C। अब ध्यान से देखो, m यहां 0, m यहां 0, m यहां 0, लेकिन m की पावर यहां 1 है तो m की पावर टोटल कितनी हो जाएगी? 1 इंटू a, m की पावर a, m की पावर a। ठीक, आ जाओ L देखते हैं। L यहां 0, L यहां 0, L यहां 1 की पावर B, L यहां 1 की पावर C। ध्यान से देखो, L की पावर यहां B हो जाएगी, यहां L की पावर C हो जाएगी, तो क्या L की पावर B प्लस C नहीं हो जाएगी? हाँ सर, L की पावर B प्लस C हो जाएगी, L की पावर B प्लस C। ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्या बचा। T बचा, T0 यहां, T0 यहां, T0 यहां, यहां T की पावर -2 की पावर C, तो T की पावर कितनी आ गई? -2C आ गई। हाँ सर आ गई। अब यहां ये जो डायमेंशन है और यहां ये जो डायमेंशन फॉर्मूला बना है, इन दोनों को क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलो अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, मैं कलर बदलता हूं पेन का, अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन। हम कंपैरिजन से देखते हैं। देखो यहां अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला इस पूरे के बराबर होना चाहिए, तो देखो m की पावर यहां a है, यहां m की पावर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? a की वैल्यू 0 आनी चाहिए। पहली चीज, a की पावर आपको 0 मिल गई। मैंने आपको पहले ही बोला था पावर मैं चढ़ा दे रहा हूं, अगर इसको 0 आना होगा तो वो आ जाएगी। तो देखो आ गई है m की पावर a की पावर a इज इक्वल टू 0, तो मतलब m की पावर 0। चलिए l की पावर यहां 0 है, l कितना है यहां? b प्लस सी। ठीक है ना, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। आइए जरा देखते हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम की पावर है -2c, हाँ टाइम कितना है? -1, तो -2c किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। तो -2c इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया, c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्लियर? अगर मैं c की वैल्यू यहां रख दूं 1/2, c की वैल्यू अगर यहां 1/2 रख दूं, यहां -1 क्यों है, यहां तो 1 होगा ना। अरे भैया बताया करो यार। देखो आप में से किसी ने बोला होगा वहां, देखो यहाँ t की पावर 1 है,